देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने की धूमल से मुलाकात। हमीरपुर पहुंचने पर धूमल ने प्रत्याशियों को दी जीत की बधाई। सुंदरनगर के जंगम बाग में आईपीएस मंत्री के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया यज्ञ। मंडी में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ की बैठक आयोजित। प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री का किया धन्यवाद। और पटेल मैदान मंडी में मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में 32 टीमें ले रही भाग। प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ता पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने हमीरपुर पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में कुल्लू, बंजार, आनी और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं में जीते हुए प्रत्याशी धूमल से मिले। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि सभी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, पर यह प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता था। उन्होंने कहा कि हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है और इस अनुभव से सीख लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक जिताकर विधानसभा शिमला में पहुंच जाएंगे। हमारे लिए राजनीति है सेवा करने का साधन, सत्ता के माध्यम से भी सेवा करने का साधन है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, इतनी बड़ी जीत प्राप्त की, इसके लिए भी आपको बधाई। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और भी बदल सकता था शायद, अगर थोड़ा और इकट्ठा हो जाते तो शायद चेयरमैन भी आपका ही होता। लेकिन हर अनुभव से हम कुछ सीखते हैं, ये पूर्ण विश्वास है। आप लोग इस अनुभव से सीखकर अगली बार सुंदरनगर वाली सीट जो शिमला में हमारे पास विधानसभा में है, वहाँ पे विधायक अपना भेजेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। वहीं भाजपा कार्यकर्ता राकेश जमवाल ने कहा कि पंचायतों के सभी भाजपा प्रतिनिधियों को सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पंचायती चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को बहुमत हासिल हुआ है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को मिलने के लिए यहाँ पर हमीरपुर पहुँचे थे। आज पंचायती राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में जो भारतीय जनता पार्टी को सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में जो अपार समर्थन बहुमत वहाँ की जनता ने दिया है, सभी चुने हुए, चाहे वो बीडीसी के चेयरमैन, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन, पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी के सदस्य, ऐसे सभी चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सभी लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए हम सब आए थे। आपको बता दें कि भाजपा समर्थित पंचायती प्रतिनिधि हमीरपुर में प्रेम कुमार धूमल से मिले और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के पंचायती चुनावों में विजेता भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों ने भाजपा नेता अजय राणा के नेतृत्व में डीसी मंडी से मुलाकात की और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा की। भाजपा समर्थित पंचायती प्रतिनिधियों की मांगों को लेकर भाजपा नेता अजय राणा ने बताया कि पंचायत का सर्वांगीण विकास करने के लिए बनाई गई योजना को लेकर प्रतिनिधियों ने डीसी मंडी के साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में लगभग 7 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है। आज हम सभी सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से, उसमें से कुछ नए नुमाइंदे हैं, नए प्रधान बन के आए हैं। हमारे अम्बेडकर नगर से पार्षद हैं, पंचायतों से नए प्रधान जो चुन के आए हैं, मड़ो, बनवाड़, बायला, ये सभी पंचायतें हैं, 7-8 पंचायतों के प्रतिनिधि आज डीसी साहब से मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी विकास निरंतर चले, विकास होता रहे, विकास की अपनी योजनाओं को लेके जो सभी लोग पंचायत का प्रधान करने लोगों से वायदे किए हैं, लोगों से उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने डिमांड्स आज डीसी साहब के सामने रखी है,
ताकि पंचायतों का विकास, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, पंचायतों के हमारे बासिंदे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो। पुराना बाजार से सामुदायिक भवन का जो हमारी संस्था है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसमें से सभी लोग नॉमिनल प्राइसेस पे, चाहे शादी हो चाहे जन्मदिन के फंक्शंस हो, वहाँ करते हैं। इन चीज़ों को, विकासात्मक कार्यों को लेकर हम सभी मिले हैं और हमें विश्वास है कि डीसी साहब, जिलाधीश महोदय इन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे भी भविष्य में जो इनकी मांगें होंगी उसको पूरा करेंगे। इसीलिए डीसी साहब से मिले। अजय राणा के मुताबिक भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों ने जनता से विकास कार्यों को पूरा करने का वादा किया है और इस वादे को पूरा करने के लिए विकास योजना को लेकर डीसी मंडी से बातचीत की गई है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सोशल वॉलंटियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी का पुनः गठन किया गया, जिसमें संजीव नागवान को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। संजीव नागवान ने बताया कि कार्यकारिणी में संगठन के सदस्यों ने पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया है ताकि सोशल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश में मजबूत और शक्तिशाली हो सके और समस्याओं को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि संगठन जाति महिला उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन करेगा और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और लागू करवाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज सोशल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन SVO की स्टेट कार्यकारिणी का गठन किया गया और विभिन्न जिलों में भी कार्यकारिणियों का गठन बहुत शीघ्र किया जाएगा और उसके बाद ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। सोशल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में दलित समाज के साथ जो अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं, एट्रोसिटीज़ की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके प्रति लोगों को हम लोग जागरूक करने का अभियान चलाएंगे और उसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में SC ST OBC एवं गरीब तबके के जो लोग हैं उनके साथ जो है बहुत गलत हो रहा है, अत्याचार उनके साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सोशल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा विरोध करता है, आलोचना करता है एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से ये अपील करता है कि वो इन सभी घटनाओं की रोकथाम के लिए न्यायपूर्ण उपाय करें और जो आरोपी हैं, जो इन घटनाओं को ऐसे अंजाम देते हैं और समाज और जो है वो देश में जो है इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं, उनको जो है वो पहचान करके उनको सज़ा दिलाने की जो है वो भरपूर कोशिश करें। सुंदरनगर के जंगम बाग स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में हिमाचल प्रदेश की IPH मंत्री विद्या स्टोक्स के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस के कुछ समर्थकों द्वारा एक यज्ञ पाठ करवाया गया। कांग्रेस समर्थक बबला सैनी ने बताया कि जंगम बाग उनकी ऐतिहासिक जगह है, जहां पर कांग्रेस समर्थकों ने मिलकर विद्या स्टोक्स IPH मंत्री के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह यज्ञ पाठ करवाया है, ताकि इस यज्ञ का लाभ IPH मंत्री को मिल सके और जल्द से स्वास्थ्य ठीक हो सके। जंगम बाग ऐतिहासिक जगह है हमारी और यहाँ पे आज मैडम विद्या स्टोक्स जो IPH मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके स्वास्थ्य के लिए एक यज्ञ किया जा रहा है ताकि उस यज्ञ के जरिए जो है वो मैडम को जो लाभ मिले और मैडम का स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अच्छा हो और हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और इसीलिए हमने ये यज्ञ जो है जंगम बाग ऐतिहासिक जगह पे रखा हुआ है आज। आपको बता दें कि IPH मंत्री विद्या स्टोक्स इन दिनों अस्वस्थ चल रही हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर जंगम बाग में एक यज्ञ करवाया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरें लगातार जारी हैं। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, साथ ही HP, TET JBT, TET C,
टेट SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। किरण एम्पोरियम महासेल। यदि आप खरीदना चाहते हैं कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की विशाल रेंज, वो भी कम दामों पर, तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेल, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जहां आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी की जैकेट्स, स्वेटर्स और लेडीज कोट के साथ साथ ट्रैक सूट, जीन्स, साड़ी और लहंगे, वो भी 40 से 50% छूट पर, जो कि निर्धारित समय अवधि 12 फरवरी 2016 तक ही उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेल, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हेल्थ स्कीम सेंटर शिमला में स्थापित किया गया है। केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ के चेयरमैन RK शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का धन्यवाद किया और कहा कि JP नड्डा से 31 दिसंबर 2015 को उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके चलते उन्होंने 1.5 महीने में हेल्थ सेंटर खोलने की बात कही थी। RK शर्मा ने कहा कि JP नड्डा ने मात्र 20 दिनों में ही इस सेंटर को स्थापित करवाया है, जिसके कारण यह कार्य रिकॉर्ड तोड़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो सेंटर है शिमला में स्थापित हो गया है और वहाँ पर एक चिकित्सा अधिकारी जो है श्री TS नेगी जी तैनात हो गए हैं और ये सब जो है श्री JP नड्डा हमारे जो परिवार कल्याण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके सौजन्य से हुआ है। उनका हम इस मंच से बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने जल्दी, जब हम 31 तारीख को उनसे मिले थे 31 दिसंबर को, तो उन्होंने सहज 1.5 महीने का समय हमें दिया था। टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने कहा था कि खुल के रहेगा और उन्होंने 20 दिन के अंदर ही इस केंद्र को स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ये हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है और ये हमें इससे सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ जो है प्राप्त होगा। RK शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक के साथ साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सेंटर का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि JP नड्डा से चंबा और कांगड़ा जिला में भी अस्पताल खोलने के लिए आग्रह किया गया है, ताकि चंबा जिला के लोगों को कोसों किलोमीटर दूर शिमला ना आना पड़े। हम लोगों ने ये आग्रह किया है श्री नड्डा जी से, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जी से भारत सरकार के, कि फिर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कांगड़ा है, चंबा है, उन इलाकों में भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो हैं वो स्थापित किए जाएं, ताकि उन लोगों को दूर से शिमला आने का जो समस्या है वो उसका भी समाधान हो जाए और उनको वहीं पर ये जो स्वास्थ्य लाभ जो है प्राप्त हो सके। तो ये हमारा अगला स्टेप रहेगा और ये हम उनसे आग्रह करेंगे दोबारा कि इसके ऊपर गौर फरमाया जाए। वहीं RK शर्मा ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अर्धसैनिकों को गाड़ी खरीदने के लिए भी वैट में कमी की गई है, जिसके चलते अर्धसैनिकों को टैक्स भी कम देना होगा। हमारा जो वैट का मामला है, हम हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हम जो अर्धसैनिक बल हैं उनको जो गाड़ियों की खरीद के लिए वैट में जो कमी की है उसके तहत जो है वो उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ की एक बैठक पुलिस लाइन मंडी के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें संघ के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बल विकास खंड के गांव कहंचरी के रहने वाले 14 वर्षीय गौरव ने अपनी 2 बहनों को जंगली सुअर के घातक हमले से बचाया, लेकिन हमले में गौरव खुद घायल हो गया, जिसके कारण जोनल अस्पताल मंडी में गौरव को उपचार के लिए लाया गया। वहीं गौरव के लिए आर्थिक सहायता के लिए किसान बचाओ के संयोजक ने भी वन मंडलाधिकारी से भी गुहार लगाई है। बल विकास खंड के कैंचड़ी गांव में ये जो 2 बहनों को बचाने के लिए वहाँ का 14 वर्षीय जो बालक है गौरव, ये जंगली सूअर के साथ भिड़ गया और उनको बचाने के लिए जंगली सूअर इसको घसीट करके आगे ढांक में ले गया, लेकिन इसने उसकी टांग को पकड़ करके उसको पटक करके अपनी बहनों की जान भी बचाई और अपनी सुरक्षा भी की। तो आज ये वहाँ जोनल अस्पताल में इसका उपचार हुआ है और यहाँ उपमंडलाधिकारी सदर से गुजारिश की है कि इसकी वित्तीय सहायता और आर्थिक राहत इसको प्रदान की जाए और उपचार इसका निःशुल्क किया जाए। हमारी मांग है कि ये जो जासन जंगल है चैल चौक के नीचे का जो इलाका है, अभी 2-3 हफ्ते पहले भी एक आदमी को एक तेंदुआ घसीट के ले गया था और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कई मवेशियों को वहाँ जंगली जानवर खा गए हैं और वहाँ के गाँववासियों ने वन विभाग से ये अर्ज भी की थी कि यहाँ पिंजरा लगा करके और जंगली जानवरों की सुरक्षा का उपाय किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। आज आश्वासन दिया है उपमंडलाधिकारी सदर ने कि वे इसके पर कुछ कार्रवाई करेंगे। वहीं गौरव ने के चैनल के साथ अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि यह घटना 1 फरवरी शाम 4:30 बजे के करीब की है, जब वह अपनी बहनों के साथ घर जा रहा था। तभी अचानक जंगली सूअरों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन साहस का परिचय देते हुए गौरव ने उन सूअरों का डटकर सामना किया। 4 बजे के करीब शाम को हम घर की तरफ आ रहे थे, तभी एक जंगली सूअर ने मेरी बहनों के ऊपर हमला किया। मैं अपनी बहनों को बचाने के लिए सूअर के ऊपर कूद पड़ा और जैसे ही मैं सूअर के ऊपर कूद पड़ा थोड़ी से क्या बोलते हैं सूअर की टांग पकड़ी और मैं उसे घसीटता हुआ वो मुझे को नीचे की तरफ ले गया। मैं कुश्ती भी करता हूँ, जिस कारण मैंने उसकी टांग से उसे पछाड़ा नीचे को और वो मेरे को घसीटता हुआ यहाँ से लगभग 7-10-15 फीट दूर ले गया। फिर मैंने उसे छोड़ दिया, उसने अपने सर से मेरे को टक्कर मारी और मुझे यहाँ पर उसके पंजों का यहाँ पे उसने निशान भी बनाया अपने पंजों से। आपकी बहनों को भी चोटें आई हैं? मेरी बहनें भाग गई, मैंने उसको ले गया, मैं उसको नीचे की तरफ ये कपड़े मैंने कल पहने हुए थे उसके, जब हम उसको यहाँ से फाड़ी उसने और ये खून भी लगा हुआ है। ऐसा आपको डर नहीं लगा वैसे उस दौरान? नहीं, डर तो लगा था, लेकिन फिर बहनों की बात इसलिए मैं बचाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ा। ये तो आपको कैसा लगा जब आपने अपनी बहनों को इस कदर जोखिम में अपने आप को जोखिम में डालकर अपनी बहन को बचाया आपने, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। वहीं इस मामले पर देशराज शर्मा ने वन मंडलाधिकारी से मुआवजे के लिए भी मांग की थी, जिसके चलते वन मंडलाधिकारी द्वारा मांग को लेकर आश्वासन दिया गया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges.
नीलकंठ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, मंडी। शिमला में पीलिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के अस्पतालों में 21 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि शिमला शहर में पीलिया ने कई बड़े अधिकारियों को भी जकड़ लिया है। पीलिया मामले को लेकर स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर राकेश रोशन भारद्वाज ने बताया कि सरकारी विभागों के आंकड़ों के अनुसार पीलिया के कुल 1225 केस अभी तक सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि NIV पुणे गई सैंपल की रिपोर्ट 3 या 4 हफ्तों में आ जाएगी और शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का संचालन कर रहे ठेकेदार ने IPH को प्लान सरेंडर कर दिए हैं। पीलिया से पीड़ित हेल्थ रेगुलेटरी कमीशन के निदेशक रामेश्वर शर्मा और अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन अश्वनी शर्मा और रिटायर्ड IAS TM नेंटा IGMC के स्पेशल वार्ड में दाखिल करवाए गए हैं। विभाग को लिखे गए पत्र में प्लांटों की खस्ता हालत के लिए IPH के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पत्र में कहा गया है कि न्यायालय की ओर से जुलाई 2009 में दिए गए आदेशों का विभाग ने पालन नहीं किया है। प्लांट की खराब मशीनरी की ना तो रिपेयर की गई और ना ही इसे बदला गया। ठेकेदार ने जब विभाग से मलियाना ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर कैंसिल करने का आग्रह किया तो इसे भी अनदेखा कर दिया गया। ठेकेदार ने विभाग से पिछले करीब 8 महीनों से लंबित बिलों के भुगतान का भी आग्रह किया है। शिमला शहर में फैले पीलिया मामले की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीते दिन अश्वनी खड्ड पेयजल योजना में कार्यरत पंप ऑपरेटरों को बुलाकर उनसे पूछताछ की। वहीं SP शिमला DDW नेगी ने कहा कि जांच टीम ने पीलिया फैलने के कारणों के लिए जिम्मेदार मानी जा रही पेयजल योजना की दूषित पानी की सप्लाई के कारणों को जानने के लिए कर्मियों से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस में दर्ज मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद गिरफ्तार किए SDO और ठेकेदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। SP शिमला ने जानकारी दी है कि IPH के एक्शन को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मामले की जांच कर रहे ASP संदीप धवल ने माना कि पेयजल योजना के पंप ऑपरेटर ही पानी को लिफ्ट कर शहर के भंडारण टैंक तक भेजते हैं और इसमें खड्ड से उठाए गए पानी के सैंपल भरने और इसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होती है और प्रक्रिया क्या रहती थी। वहीं नवंबर और दिसंबर में लिए गए सैंपल में फेल हुए या नहीं, ऐसे ही सवाल ऑपरेटर से पुलिस टीम ने किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मौसम विज्ञान केंद्र का 7 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान बदल गया है। अब 6 फरवरी से प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने के आसार हैं। वहीं मध्य पर्वतीय क्षेत्र शिमला, सोलन, सिरमौर और चंबा जिला के साथ साथ कुल्लू और मंडी में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दिन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी, कुल्लू के साथ साथ चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। वहीं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 6 फरवरी से पश्चिमी हिमालय और साथ लगते मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं बीते दिन प्रदेश में धूप खिली रही, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी हैं। भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने की धूमल से मुलाकात। हमीरपुर पहुंचने पर धूमल ने प्रत्याशियों को दी जीत की बधाई। सुंदरनगर के जंगम बाग में IPH मंत्री के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया यज्ञ। मंडी में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ की बैठक आयोजित। प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री का किया धन्यवाद। और पडल मैदान मंडी में मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में 32 टीमें ले रही भाग।